बीएससी सेकंड सेमेस्टर में आपका टेक्स्ट बुक है, इंग्लिश का टेक्स्ट बुक है आपकी आइडियाज एग्लो। उस सीरीज में हमने पहले सिलेबस की जानकारी ली, उसके बाद हमने फर्स्ट लेसन किया, उसके बाद आज का चैप्टर है इट्स क्वेश्चन टाइम रिटन बाय जयंत विष्णु नार्लिकर। इसको टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो आप राइटर का नाम जयंत वी नार्लिकर देखेंगे, जिनकी फुल फॉर्म वी स्टैंड्स फॉर विष्णु। बच्चों, इट्स क्वेश्चन टाइम को अगर हम इसका वर्डली मीनिंग समझें तो इसका मतलब बनेगा, शाब्दिक अर्थों में इसका अर्थ होगा कि यह प्रश्न पूछने का समय है, लेकिन इसकी एक्चुअल सेंस अगर देखें तो वो सेंस बनती है चलो सवाल पूछते हैं, चलो प्रश्न पूछते हैं। तो ये थी थोड़ी चैप्टर के टाइटल के बारे में। ये हमारे राइटर हैं। आगे राइटर के बारे में थोड़ी डिटेल है। ये 1938 में इनका जन्म हुआ था और उसके बाद इनकी कुछ डिटेल्स हैं जो कि आप देख सकते हो। पेपर में बहुत डीपली नहीं पूछा जाता राइटर के बारे में, फिर भी आप एक बार डिटेल थोड़ी समझ सकते हो हमारे राइटर के बारे में। आगे बढ़ते हैं। राइटर की थोड़ी डिटेल है कि ये जो जयंत वी नार्लिकर थे हमारे इंडियन एस्ट्रोफिजिस्ट रहे हैं और इन्हें कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दूसरे बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। और फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और राइटिंग इनके फील्ड रहे हैं, यानी इन्होंने इन 3 एरियाज में काम किया है। अब हमारे चैप्टर का टाइटल है इट्स क्वेश्चन टाइम, यानी सवाल पूछने के बारे में ही कुछ डिटेल बताई गई है। हम इस चैप्टर में हमारे राइटर के नजरिए से समझते हैं कि सवाल पूछना जरूरी क्यों है, स्पेशली एक छोटे बच्चे के लिए। जब वो स्कूल जाता है, वो पढ़ना लिखना सीखता है और जैसे आपके लिए सिलेबस में ये लेसन है, तो ऑब्वियसली ये आप लोगों से जुड़ी हुई बातें भी इस चैप्टर में है। अभी अबाउट द एसे हम थोड़ा सा जान लेते हैं। एम्फेसाइजेस द नीड ऑफ क्वेश्चनिंग एटीट्यूड। राइटर कहते हैं कि जो क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति है, द क्वेश्चन आस्किंग एटीट्यूड, इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट इट कैन एम्फेसाइज द नीड ऑफ क्वेश्चनिंग एटीट्यूड। कहने का मतलब है कि ये जरूरी क्यों है। हम सीधी भाषा में इसको समझते हैं, सवाल पूछना क्यों जरूरी है। इस बात के ऊपर जोर दिया गया है राइटर के द्वारा कि सवाल पूछना बहुत जरूरी है। क्यों है? क्योंकि पर्टिकुलरली अमंग यंग चिल्ड्रन, कहने का मतलब है जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी स्कूल गोइंग किड्स हैं, जिन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट किया है, चीजों को समझना स्टार्ट किया है, अपने आसपास के वातावरण में वो ढलने की कोशिश करते हैं, वो बातों को समझते हैं। तब आप देखोगे कि बहुत सारे बच्चे क्यूरियस माइंड के होते हैं, वो हर बार कुछ ना कुछ नया सवाल लेके खड़े हो जाते हैं। अब उनके पेरेंट्स हैं या फिर बड़े सिबलिंग्स हैं या परिवार में दूसरे लोग या फिर टीचर ही सही, उनकी सवालों का जवाब देने की बजाय यूजुअली क्या करते हैं, उनको चुप करा देते हैं और कहते हैं कि इतने सवाल नहीं पूछने हैं, ये ज्यादा बोलता है, ये किस तरीके का सवाल है, ये यानी कहने का मतलब है कि उन बच्चों को ही चुप करवा दिया जाता है। इसके बजाय राइटर कहते हैं कि बच्चों को चुप करवाने के बजाय वो खुद राइटर खुद जोर दे रहे हैं कि जरूरत है क्वेश्चन पूछने के एटीट्यूड, उस जो नजरिया हमारा वो सवाल पूछने का होना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि वो सीखते हैं, उनके सीखने की उम्र है, अगर वो अभी से सवाल करना बंद कर देंगे तो जो बात जैसे है वो लॉजिकल उनकी थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाएगी। जो कुछ जैसे एज इट इज एक्सेप्ट करना इज नॉट अ गुड थिंग। वी आर ह्यूमन बींग्स एंड लर्निंग इज द प्रोसेस विच कंटिन्यूज टिल द लास्ट। जो जिंदगी भर जो एक प्रोसेस चलती है वो सीखने की है, और जितना ज्यादा क्वेश्चनिंग एटीट्यूड होगा, ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि किसी भी बच्चे का माइंडसेट उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। आगे है कि टीचिंग मेथड नॉट स्टेबल इन आवर स्कूल्स। इन दैट से द राइटर सेज दैट आवर स्कूल टीचिंग मेथड्स आर नॉट गुड एज पर द ओपिनियन ऑफ आवर राइटर। कहने का मतलब है कि राइटर कहना चाहते हैं कि हमारे स्कूलों में, हमारे विद्यालयों में जो सिखाने की मेथड है, यानी टीचिंग का जो मेथड है स्कूलों में, वो इतना सही नहीं है एक बच्चे की परवरिश के हिसाब से, जैसा कि राइटर को लगता है। अब उसकी क्या वजह है वो भी हम जानेंगे। राइटर कहते हैं क्यूरियोसिटी नॉट नर्चर्ड इन आवर teaching methods in our school system, the curiosity of hairy children is not nurtured। आगे ये स्लाइड में वर्ड आपको दिख नहीं रहा, ये है इनफैक्ट क्रस्ट, क्रश करना, दबा देना। जैसे कि कोई
खाली बोतल है आपकी, आपने कोई कोल्ड ड्रिंक पी है या फिर कोई चाय कॉफी का ये जो डिस्पोजल होते हैं उसको आप क्रश कर देते हो, एकदम तोड़ मरोड़ के फेंक देते हो, यानी दबा देते हो, तबाह कर देते हो। ये राइटर कहते हैं कि बच्चे का जो क्वेश्चनिंग एटीट्यूड है हमारे स्कूलों में उसको बढ़ावा देने की बजाय क्या किया जाता है, उसको क्रश किया जाता है और क्यूरियोसिटी को नर्चर नहीं किया जाता, उसको पाला नहीं जाता, पोषित नहीं किया जाता और बच्चे की जो क्यूरियोसिटी है उसको दबा दिया जाता है। और हमारे राइटर कहते हैं कि यह बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट, जब भी कोई छोटा बच्चा सीखता है तो उसके आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं और वो सीखना चाहता है, और वो जब तक अपने खुद का लॉजिकल माइंड यूज नहीं करेगा तब तक उसके सीखने की जो प्रवृत्ति है हमारे राइटर कहते हैं कि वो अधूरी है। इसलिए सवाल और जवाब दोनों ही जिस बच्चे के दिमाग में आते हैं उसको दबाने के बजाय उसको बढ़ावा देना चाहिए। आगे राइटर कहते हैं, ऐसे के बारे में थोड़ी और डिटेल हम समझते हैं। इनकरेज टू मेमोराइज, the writer says that in our schools the students are encouraged to memorize things and understanding not matters। कहने का मतलब है, राइटर कहते हैं कि हमारे स्कूलों में क्या होता है, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने की बजाय उसको याद करवाया जाता है, और किसी बच्चे को कुछ समझ आया है नहीं आया है ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता किसी टीचर के लिए। वो समझाने की बजाय याद करवाने पर ध्यान देते हैं, याद करवाने पर जोर दिया जाता है। किसी बच्चे को वो थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाती जो कि उसकी होनी चाहिए। आगे है, a scheme of encouraging students। Now the writer says that he started a scheme to encourage the students for asking questioning। अब सवाल पूछने के लिए हमारे राइटर ने खुद से एक स्कीम को स्टार्ट किया था, एक योजना चलाई थी। वो योजना क्या थी? सिग्नेचर सीकर्स आस्क रिगार्डिंग क्वेश्चन। अब हमारे राइटर जो कि सेलिब्रिटी थे वो कहीं भी जाते थे तो भाषण देते थे। अब उनके भाषणों के बाद अगर किसी भी बच्चे को उनके सिग्नेचर चाहिए थे तो वो क्या करते थे, उनके राइटर के सिग्नेचर जो चाहते थे उन बच्चों से हमारे राइटर ने कहा कि अगर आपको मेरे सिग्नेचर चाहिए तो जो भी भाषण मैंने आपको दिया है, जो भी भाषण आपने मेरा सुना उसके रिगार्डिंग मुझसे क्वेश्चन पूछना है, और जो भी सही से अच्छे से सवाल पूछेंगे उनको पोस्ट कार्ड पर मुझे सवाल भेजना है आपने, और मैं सवाल के जवाब के साथ साथ अपने सिग्नेचर भी आपको भेजूंगा। इस टाइप की स्कीम हमारे राइटर ने चलाई। आगे है, सम स्कूल टीचर्स सेंड क्लास क्वेश्चंस। अब इस पॉइंट में हम क्या कहना चाहते हैं कि हमारे राइटर ने जो स्कीम चलाई थी उनको लगा कि बच्चों की जो सवाल पूछने की प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा मिलेगा, जैसा कि राइटर को खुद लगता है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसका हुआ उल्टा। ये स्कीम कुछ हद तक तो कामयाब रही, लेकिन कुछ विद्यालयों में जो क्लासरूम में बच्चों के क्वेश्चन होते थे अब वो टीचर से क्वेश्चन पुट अप करते थे, और टीचर्स ने क्या किया, उनके सवालों के जवाब देने के बजाय उन सवालों को नोट डाउन करवाना स्टार्ट कर दिया, नोटबुक में लिखवाना स्टार्ट कर दिया कि आपका जो क्वेश्चन उसको आप लिखें और एक पोस्ट कार्ड पर अपना सवाल लिखकर उसे अपने राइटर को आप भेज दें, और राइटर आपके सवालों का जवाब देने के साथ साथ आपको सिग्नेचर भी भेजेंगे। तो ये सही तरीका है, ऐसा उनके टीचर्स ने कहा। और इस बात का पता कब चला हमारे राइटर को, एक ही स्कूल से बहुत सारे पोस्ट कार्ड सवालों के साथ हमारे राइटर को मिले, और तब उनको पता चला कि स्कूल्स में जो वो टीचर्स थे उन्होंने खुद से आंसर करने की बजाय उन सवालों को पोस्ट कार्ड पर लिखवा कर राइटर को भिजवा दिया। द राइटर वॉज आंसरिंग, दे डिड नॉट। इसका मतलब है कि जो हमारे राइटर थे वो ही उन सवालों के जवाब जब दे रहे थे, जब वो उनके सवालों के आंसर कर रहे थे, तो टीचर्स ने कहा कि राइटर से आपको सवाल का जवाब तो मिल ही जाएगा, तो हम क्यों आंसर करें, इससे अच्छा है कि आप अपना सिग्नेचर पाओ और सवाल भेजो पोस्ट कार्ड पे। जब इस स्कीम का जो ये फेलियर था इसके बारे में हमारे राइटर को पता चला तो उनको बहुत निराशा हुई और उन्हें हैड टू स्टॉप द स्कीम, और उन्हें अल्टीमेटली इस स्कीम को बंद करना पड़ा। यानी जिस पर्पज से स्कीम चलाई थी वो तब ये बिल्कुल भी फुलफिल नहीं हो रही थी। अब हमारे राइटर ने आगे इसके बारे में बताया है कि सवाल पूछना क्यों जरूरी है। अब हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में राइटर कुछ बात करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं जो हमारे राइटर ने ऑब्जर्व की हैं। पहली बात है सिलेबस, जो हमारा सिलेबस है और जो टीचिंग मेथड्स हैं हमारे स्कूल्स में, और जो एग्जाम सिस्टम है वो सीखने के बजाय, समझने के बजाय रट्टा मारने पर, रटने पर जोर दिया जाता है।
रोड लर्निंग का यानी रट्टा मारने का मेथड अपनाया जाता है। फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे को समझ आया कि नहीं आया, बच्चे उसको सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे, क्योंकि वो सिर्फ रटने पर ध्यान दिया जाता है। उसकी वजह क्या क्या है? शॉर्टेज ऑफ टाइम, ऑब्वियसली बहुत कम टाइम होता है, और क्रेमिंग पे जोर दिया जाता है, यानी उसको याद करवाया जाता है। समझाने के पे किसी का ध्यान नहीं है, उसको याद करवाया जाता है। बच्चे को समझ आया नहीं आया फर्क नहीं पड़ता। अब उसकी और क्या क्या वजह है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, स्कूल एजुकेशन सिस्टम में, और क्या क्या प्रॉब्लम है? आगे है बिग क्लासरूम्स, के बहुत बड़े क्लासरूम्स नहीं है हमारे। कहने का मतलब है, सॉरी, बिग क्लासरूम्स हैं और छोटे क्लासरूम नहीं हैं। अब एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं और टीचर एक ही है, तो उसकी वजह से क्या है? नो पर्सनल इंटरेक्शन विद द टीचर ऑफ ईच स्टूडेंट। कहने का मतलब है कि हर एक स्टूडेंट एक टीचर से पर्सनल कांटेक्ट नहीं कर पाता, पर्सनली इंटरेक्ट नहीं कर पाता। जब एक ही स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, एक ही क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, टीचर एक ही है, तो इस वजह से टीचिंग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अब किसी, आप खुद से गैस कीजिए बच्चों, आप खुद से अंदाजा लगाइए कि आपकी क्लासरूम में एक तो ज्यादा बच्चे हैं, एक कम बच्चे हैं। अगर कम बच्चे होंगे तो आप टीचर से पर्सनली कांटेक्ट कर पाते हो, पर्सनली जुड़ पाते हो, इंटरेक्ट कर पाते हो, और फिर आपकी साइकोलॉजिकली भी आप अपने टीचर से जुड़ते हो। और उसका फायदा क्या होता है कि आप अपने क्वेश्चंस को बिना किसी झिझक के टीचर से पूछ सकते हो, और जब आपकी बॉन्डिंग अच्छी बनती है तो आपकी एजुकेशन पे भी एक पॉजिटिव इफेक्ट दिखता है। अब ये प्रॉब्लम्स हमारे राइटर ने बता दी हैं कि स्कूल सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अब हमने प्रॉब्लम्स के बारे में बात की है, तो ऑब्वियसली देयर शुड बी सम सॉल्यूशंस। अब हमें क्या करना चाहिए? अब टीचर के हिसाब से जो ये समस्याएं, हमारे राइटर के हिसाब से जो समस्याएं हैं कि टीचर की और एक स्टूडेंट की एक स्कूल सिस्टम में, अब राइटर कुछ समाधानों पर बात करना चाहते हैं। देयर आर सम सॉल्यूशंस एज पर द राइटर। अब वो सॉल्यूशंस क्या क्या है? सबसे पहले सॉल्यूशन की हमारे राइटर ने बात की है कि स्टूडेंट्स बी एनकरेज टू बी इंडिपेंडेंट। द राइटर वांट्स टू से दैट द स्टूडेंट्स शुड बी एनकरेज टू बी इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंस बच्चों कई टाइप की होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू वर किड्स यू यूज टू वॉक स्लोली, और आपके घर वाले आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाते थे, यानी दे वांटेड यू बी इंडिपेंडेंट। उससे पहले आपको गोदी में उठा के रखा जाता था क्योंकि आप चल नहीं सकते थे। जब आप चलने के लायक हुए तो आपको गोद से उतार के चलने के लिए प्रोत्साहित किया जाने लगा। जब आप खुद से चलने लगे तो धीरे धीरे बाहर जाने लगे आप अपने लेवल पे अकेले। अब इतने बड़े आप हो गए हो कि स्कूल कॉलेज में आप अपने लेवल पे बाहर जाते हो। आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर सम ईयर्स, यू विल बी मोर इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंस कई टाइप की होती है। आप अभी फिनेंशियली यू माइट बी डिपेंडिंग अपॉन योर पेरेंट्स और एनी अदर गार्जियंस, लेकिन इंडिपेंडेंस कई टाइप की है। आप फिनेंशियली यू माइट नॉट बी इंडिपेंडेंट, लेकिन किसी भी इंसान को इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए। अब आप बहुत सारे इंडिपेंडेंस आपके पास हैं। आफ्टर सम इयर्स यू विल बी फिनेंशियली इंडिपेंडेंट टू, आई होप सो। आगे बढ़ते हैं। अब इंडिपेंडेंट होने को मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की। अब हमारे राइटर कहते हैं कि बच्चों को इंडिपेंडेंट होने के लिए इनकरेज किया जाना चाहिए। इंडिपेंडेंट किस टाइप की इंडिपेंडेंस की हमारे राइटर बात कर रहे हैं? राइटर क्या चाहते हैं कि जो बच्चों के सवाल हैं उनके जवाब वो खुद से ढूंढे, वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। आगे राइटर कहते हैं, टाइम प्रोवाइडेड फॉर सर्च एंड फाइंड एक्सरसाइज। The students should be provided enough time for search and find exercise in their teaching institutions. The writer wants to say that there should be time given to library, any other information centers where they could find the answers of their own questions by themselves. कहने का मतलब है कि बच्चों के जो सवाल होते हैं उनके जवाब वो खुद से ढूंढ पाए। इसके लिए उन बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाए जाने के लिए इनकरेज किया जाना चाहिए, ताकि वो खुद से सर्च एंड फाइंड एक्सरसाइज को अंजाम दे सके। और इस एक्सरसाइज में हेल्प जो करेंगे वो इनकी लाइब्रेरी होगी, स्कूल्स की या कॉलेजेस की, या फिर दूसरे इंफॉर्मेशन के जो सेंटर्स होते हैं वहां से वो हेल्प ले सकते हैं। कौन? स्टूडेंट्स। आगे जो पॉइंट है कि द राइटर हिमसेल्फ लर्न अ लॉट लाइक दिस ओनली। कहने का मतलब है जब राइटर छोटे थे, ही वॉज एट हिज लर्निंग स्टेज, तो ये जो सर्च एंड फाइंड एक्सरसाइज है और जो उनका खुद का इंडिपेंडेंट होने का जो एटीट्यूड था, क्वेश्चनिंग एटीट्यूड था, ये सब उनके लिए भी हेल्पफुल रहे हैं। और हमारे राइटर को लगता है कि ये सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो बच्चों, ये हमारे आज के चैप्टर का जो कंक्लूजन था। अब हमारे चैप्टर का ही टाइटल इट्स
क्वेश्चन टाइम है। देन इससे हम सीखते हुए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आपके कुछ भी एजुकेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, टॉपिक रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, या फिर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग योर लर्निंग, योर टीचिंग, योर एजुकेशन, योर studies, you can write down into comment section। आप अपने वहाँ पे सवाल लिखिए, मैं आपको जवाब दूंगी। आपके जो क्यूरीज होते हैं आपके एजुकेशन से रिलेटेड उसके बारे में, ये हमारे खुद की एक एक्सरसाइज है कि हमारे राइटर ने क्वेश्चनिंग का एक जो इम्पोर्टेंस बताया है वो उसके ऊपर ही आगे उसके बारे में ही आगे बढ़ते हुए आपके क्वेश्चंस को मैं आंसर करने की कोशिश करूंगी। So thanks for watching and see you in next video with new chapter। बाकी वीडियोस में हम पेपर में कैसे ज़्यादा मार्क्स आए और कैसे अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए वो सभी हम करेंगे, लेकिन जब हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।